दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नित्य क्लासेज। मैंने लास्ट क्लास में आपको फिजिक्स में पढ़ाया था मोशन। तो मोशन में आपको गति क्या थी, गति आपको लास्ट क्लास में मोशन कंप्लीट कराया था, गति के बारे में बताया था। तो मोशन क्या है और गति के बारे में थोड़ा समझेंगे। दोस्तों, कोई बॉडी यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो भी पाथ कवर करती है वही होता है हमारा मोशन। लास्ट क्लास में आपको क्लियर हुआ था ना। तो मोशन क्या था, कोई बॉडी यदि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने में जितना भी पाथ कवर करती है वो हमारा मोशन होता है। क्लियर हुआ। इसमें लास्ट क्लास में हमारा मोशन कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ। कल मैंने बताया था तो मोशन, उसके बाद मैंने फोर्स कराया था। ये जनरल इंट्रोडक्शन ले सकते हैं इसका। फिर उसके बाद हमारा ये हम पेंसिल लेते हैं। दूसरा हमारा, इसके बाद हमने फोर्स कराया था। क्या कराया था दोस्तों? फोर्स। फोर्स यानी बल। अब जानेंगे बल क्या था, एक बार रिवीजन करते हैं। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है, वो बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है। बस ये जो धक्का लगाया है, जो पुश करा है और पुल करा है, जब किसी बॉडी को खींचना और पुश करना, ये हमारा बल था। जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि न्यूटन इसकी यूनिट है। जब किसी भी बॉडी को धकेलना या फिर धकेलना या फिर खींचना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुल। यहां हमने क्लियर कर लिया था पुश और पुल क्या है, फोर्स है। अब आज हम अपनी क्लास में नया शुरू करने वाले टॉपिक वो हमारा होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन के गति के नियम क्या हैं आप ये समझेंगे। न्यूटन साहब के बारे में कल मैंने बताया था, एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हमारे फिजिक्स के अंदर आते हैं, जिन्होंने भौतिक विज्ञान के अंदर ही नहीं, रसायन विज्ञान के अंदर भी बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, बहुत ज्यादा लॉ दिए हैं। और न्यूटन साहब को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे हमारे? न्यूटन साहब थे। कौन थे? न्यूटन साहब। अब न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। तो न्यूटन के फादर ऑफ फिजिक्स थे। केमिस्ट्री के अंदर भी इनके बहुत सारे लॉ आते हैं और फिजिक्स के अंदर भी इनके बहुत सारे लॉ पढ़े थे हमने। लेकिन दोस्तों अब हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम क्या थे। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ क्या थे, हमें 1 बाय 1 अपने तीनों लॉ को स्टडी करनी है। सबसे पहले आपने फोर्स के बारे में समझा। फोर्स मैंने बता दिया था आपको। फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं, किसी बॉडी को खींचते हैं या धकेलते हैं, धकेलने में जो भी कुछ करते हैं वो हमारा फोर्स होता है। बल के बाद हम अब गति के नियम पढ़ते हैं कि न्यूटन साहब ने गति के नियम के बारे में क्या बताया, स्टडी करते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम पढ़ते हैं। गति के नियम का पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम है, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम क्या है दोस्तों? आप ध्यान देंगे। गति का पहला नियम हमें समझाता है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है, दोस्तों कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी।
गति का पहला नियम हमें क्लियर करता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अपने रेस्ट में रहेगी। हर बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, वो आराम से, कोई भी वस्तु अगर आराम एक जगह रखिए तो वो अपनी अवस्था का विरोध करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कहने का क्लियर होता है दोस्तों कि गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम क्या है कि हर बॉडी ये चाहती है कि वो रेस्ट में रहे। जब हम उसे उसके रेस्ट से अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा अपोज करती है, उस चीज को रोकती है, वो रेजिस्ट करती है, वो प्रतिरोध करती है, वो चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। तो अब हम जब उसमें फोर्स लगाते हैं तो ये जो जड़त्व होता है, ये जितना ज्यादा मास होता है, किसी भी बॉडी का मास या वजन ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है, उतना ही इनर्शिया होता है, उतना ही इनर्शिया होता है। तो जैसे जो अगर हमारे पास ये मार्कर है, इसका मास कम है, इसे आसानी से हम घुमा सकते हैं, लेकिन यदि हम कोई पत्थर को धकेलते हैं तो उसका मास ज्यादा होता है, इसलिए इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होता है। तो हर बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट में रहूं, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए जड़त्व का पहला नियम, गति का पहला नियम क्या है दोस्तों? गति का पहला नियम हमें यह बताता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी मोशन कर रही तो वो मोशन करती रहेगी। कोई बॉडी यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी चलायमान है, कोई गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते। जब तक हम किसी बॉडी पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते तो हम उसकी अवस्था का विरोध नहीं कर सकते। तो ये पहला नियम था दोस्तों कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी, जब तक हम उसकी अवस्था का विरोध नहीं करते। कोई बाइक जब तक चलती रहेगी जब तक उसे सामने से हम नहीं रोकते, और कोई पेन या कोई भी बॉडी तब तक रखी रहेगी जब तक हम उसमें धक्का मार के आगे चलाएंगे नहीं। तो यहां क्लियर हुआ पहला नियम। तो पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम लिखेंगे। गति का पहला नियम, गति का पहला नियम हम लिखते हैं, हाँ, गति का पहला नियम है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, अवस्था में ही रहेगी, जब तक हम कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं। ये क्लियर हो दोस्तों?
ये गति का पहला नियम है, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब, इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब बहुत क्लियर है कि हर वस्तु, हर बॉडी अपनी अवस्था का विरोध करती है। वो चाहती है कि जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहे, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। जिसके क्लियर हुआ आपने कमेंट देते रहेंगे। तो हम दूसरा जो है, हाँ, तो दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ। इसमें बहुत क्लियर होती है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई मास जब कोई किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। ये गति का दूसरा नियम बहुत सिंपल है। ये बताता है कि जब हम किसी भी मास वाली बॉडी पर कोई भी बल आरोपित करते हैं तो वो बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें हमारा F क्या हुआ? F बराबर बल, क्या हुआ? बल, यानी कि फोर्स। ये क्या हुआ? फोर्स। क्लियर हो दोस्तों? माने F माने फोर्स यानी बल। दूसरा हमारा F इक्वल टू M है। M क्या है दोस्तों? यहां M है इसमें मास, भार, यानी मास, ठीक है। A क्या हुआ दोस्तों इसमें? एक्सेलरेशन, सॉरी, त्वरण, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों दूसरा नियम कहता है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ma के। m माने मास, भार, और F माने फोर्स, A माने त्वरण, एक्सेलरेशन के समानुपाती होती है। तो दूसरा, अगर हम इसमें बल तो आप जानते हैं, जब किसी बॉडी को धकेलना या फोर्स लगाना ही बल होता है। दूसरा भार आपको मालूम ही है। तीसरा त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन बटा समय, जितना वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन में लगा समय ही एक्सेलरेशन होता है। वेग में, जैसे एक हमने कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंक दिया, जितना वो नीचे समय के साथ साथ आता रहता है उतना ही उसमें वेग बढ़ता चला जाता है। तो समय के साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी ही टाइम हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन आपको समझ में आना चाहिए। जब एक्सेलरेशन के अगर सवाल प्रश्न आए तो आप करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? तो हम इस पे सेकंड लॉ के इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, आप साथ देंगे। तो सेकंड लॉ का फॉर्मूला आपके क्लियर होना चाहिए कि F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए। तो एक F इजिकल टू एम ए, तो फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए। तो कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, आप न्यूमेरिकल लिखेंगे, आंकिक एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन लिखते हैं। एक वस्तु का भार 100 ग्राम है, वह
वह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करती है, त्वरण से गति करती है, तो वस्तु पर लगाया गए बल का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके सामने है कि एक वस्तु का भार 100 ग्राम है, वह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल सबने लिख लिया, तो इसका अब क्लियर क्वेश्चन करिए, आंसर क्या होगा बताएं, करिए एक बार। हाँ जवाब। तो दोस्तों करते हैं, जो वस्तु, पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जब एक वस्तु का भार 100 ग्राम है और वह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ी बात, फिजिक्स में ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, कैलकुलेशन वाले नहीं आते, वो आपका मैथ चेक नहीं कर रहे, वो आपके फिजिक्स चेक करते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी के सूत्र याद नहीं होंगे हम उनके सवाल को आसानी से नहीं कर सकते। वो आपका मैथमेटिक्स चेक नहीं करेंगे दोस्तों, आपके देखेंगे आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है आप उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ा आपने, एक वस्तु का भार 100 ग्राम है, वह 2 मीटर पर सेकंड से त्वरण से गति करती है। क्लियर हुआ? तो वस्तु पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो चीज दी गई है उसका आप उनको लिखेंगे। भार m दे रखा है 100 ग्राम, क्या दे रखा है, पेंसिल चेंज करते हैं, ये करते हैं, 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है त्वरण, तो मतलब एक्सेलरेशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब हमें फाइंड क्या करना, फोर्स हो जाएगा दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे फाइंड, ये थोड़ा कम चमक रहा है ना, चलो ये इस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। एफ फाइंड करना, फॉर्मूला हमें सबसे पहले पता है, F इजिकल टू MA, ठीक है दोस्तों। F इजिकल टू MA, M का मान कितना है 100 ग्राम गुणा 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना 2, तो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, कितना 200 न्यूटन। क्लियर हुआ सर? सब बच्चों के क्लियर हुआ? इस पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे करेंगे आप, यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन है, फॉर्मूला याद रखेंगे, F इजिकल टू M है। ये सेकंड लॉ में सिर्फ ये हमारा फॉर्मूला बना है और कुछ नहीं बना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉज ऑफ मोशन। आप डालते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लास्ट इसका ये है थर्ड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम।
गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है? देखो, गति का तीसरा नियम बहुत सिंपल है। गति का तीसरा नियम क्या है? जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं, तो वो वस्तु भी हम पर वापस उतना ही बल आरोपित करती है। कैसे? उतना मतलब उससे थोड़ा कम। ये नहीं है कि जैसे हमने बहुत तेज घूसा मारा दीवार में, तो दीवार भी हमारे तरफ को उतना ही फोर्स लगाती है जितना हमने उसकी तरफ लगाया है, तभी हमारे हाथ में चोट लगती है। ऐसे ही मैंने कहा था कि कोई बॉडी अब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और ये कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था का विरोध करती है। तो हमने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक है? क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होगी? जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी वापस हम पर फोर्स लगाती है, तो इसे कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। कोई डाउट? तो एक्शन का रिएक्शन, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु हम पर उतना ही बल आरोपित करती है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों? तो हमने आज आपको न्यूटन के 3 नियम बताए। 3 नियम हमने जो आपको बताए हैं, एक बार हम फिर तीसरे तीनों नियम के बारे में बताते हैं। हमने लास्ट क्लास में इससे पहले आपको बल पढ़ाया था, फोर्स पढ़ाया था। फोर्स मैंने बताया था जब किसी चीज को हम धकेलते हैं या उसे हम खींचते हैं, ये हमारा फोर्स एंड पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो हमारा किसी चीज को, वस्तु को धकेलना और बल लगाना, फोर्स धकेलना और खींचना ही कोई भी बॉडी का फोर्स होता है। इसके बाद हमने न्यूटन के बारे में बताया। न्यूटन के 3 नियम थे। मैंने कहा न्यूटन जो थे वो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 3 नियम दिए। उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दिए। पहला जड़त्व का नियम बताया। पहले नियम में मैंने बताया कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या जब कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाहर से बाह्य बल आरोपित नहीं करते। दूसरा हमने आपको बताया था दोस्तों कि F = ma। जब हम किसी मास वाली बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन से मोशन करती है। उसमें आपको न्यूमेरिकल भी कराए। और लास्ट में हमने आपको थर्ड लॉ बताया था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? कि जब हम किसी बॉडी पर कोई बल लगाते हैं तो वो बॉडी हम पर वापस उतना ही बल लगाती है। तो ये एक्शन का रिएक्शन होता है। क्लियर हो दोस्तों? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये तीनों लॉ आप ध्यान से पढ़ेंगे, तीनों लॉ आप समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। और आपका जो मैंने कल की वीडियो मोशन पढ़ाया था वो मोशन भी आपको क्लियर करना है और फोर्स भी। तो नेक्स्ट आपको इससे आगे हम बताएंगे मोमेंटम के बारे में बताएंगे। इसमें मोमेंटम क्या होता है, संवेग का नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इसे पढ़ें और एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत।